हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्थवेल स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सभी? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और थोड़ा बहुत उसका डिस्कशन किया था कि लाइट क्या होती है और उसके कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे हमने। एम आई राइट? ठीक है। इन दिस क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, The characteristics of images formed by a plane mirror। इस क्लास में बेसिकली हम प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्लेन मिरर है, सपोज आप यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ओके, तो इसकी इमेज आपकी कहां बनती है? यहां पर बनती है इसकी। अब ये मत कहना कि सर ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, बस मान लो कि सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर अगर बात करते हैं तो कैसी इमेजेस बनती है इसमें? सबसे पहली जो इमेज बनती है वो होती है क्या? वर्चुअल वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। दूसरा, हमेशा इरेक्ट इमेजेस होती हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेजेस। थर्ड, सेम साइज, साइज इज ऑलवेज सेम। फोर्थ, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे बनती है। दैट मीन्स जितने डिस्टेंस पे हम लोग यहां से खड़े हैं उतना ही डिस्टेंस यहां पर इसके बीच में होगा। हमारे और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा मिरर और इमेज के बीच में भी उतना ही होगा। अगर हम में और मिरर में 3 मीटर का डिस्टेंस है, सो मिरर और इमेज के बीच भी 3 मीटर का डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच में क्या है? 6 मीटर का गैप होगा टोटल। 4 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट, 5th पॉइंट देखिए, objects will be laterally inverted, image will be laterally inverted। lateral inversion का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट और राइट जो है ना वो एक्सचेंज रहेंगे। हम मिरर को देखते हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं और सामने मिरर में दिखता है कि वो अपना राइट हैंड रेज कर रहा है। अगर मैंने मार्कर राइट हैंड में पकड़ा हुआ है तो मिरर में दिखता है कि वो लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। एम आई राइट? इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस जो होता है ना, एम्बुलेंस पे ये उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस। इसका रीजन क्या है? सो दैट, देखिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। इस तरह से लिखा होता है एम्बुलेंस उस पे। इसका रीजन ये है कि हम लोग डायरेक्टली एम्बुलेंस को नहीं देखते, हम उसे मिरर के थ्रू देखते हैं जब वो पीछे से आती है। मिरर में वो उल्टी दिखती है, सॉरी लेटर इन्वर्टेड दिखती है इमेज सीधा, और हम उसे इजीली समझ जाते हैं, एक बहुत फटाफट से समझ जाते हैं कि पीछे हमारी एम्बुलेंस है और हम उसे रास्ता देना है। सपोज करो वो सीधी लिखी होती और हम उसे मिरर में देखते हैं, हमें उल्टा दिखता और हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। अगर जब पढ़ नहीं पाते तो हमें कैसे पता वो एम्बुलेंस है या कुछ और है? हम उसे रास्ता ही नहीं देते, राइट? इसीलिए उस पर उल्टा लिखते हैं। चलिए, ये हो गई इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब हम डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक के बाद में जो और क्वेश्चंस आते हैं उस पर। तो क्या आप अपनी बुक अपने सामने रख सकते हैं? पेज नंबर 187 ओपन कीजिए एंड रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इट स्टेट्स दैट कैन लाइट बैंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स इन इट्स पाथ? क्या लाइट अपने पाथ में जो जा रही है अपने आप से बैंड हो सकती है? मतलब ऐसे जा रही थी और जा रही थी और घूम गई मजे मजे में यूं,
नहीं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। जब वो किसी से टकराती है तो वो क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। दिस इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, does a plane mirror form a real image or a virtual image? So the answer is mirror always form a virtual image. Next question, the image of which of the following letters of alphabet will be exactly same as seen in the plane mirror? हमारे पास है A, E, I, O, U। हमें इन सभी की मिरर इमेजेस देखनी है। अगर हम मिरर इमेजेस देखते हैं, इसकी आती है सेम, ई की उल्टी हो जाती है, आई विल रिमेन सेम, ओ विल रिमेन सेम, यू विल रिमेन सेम। तो इसमें पूछा था किसकी सेम रहेगी, तो यू कैन सी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लेन मिरर विच इज द measure of angle of incidence, the angle between the mirror and the incident ray, or 90 minus the angle between the mirror and the incident ray। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोई स्क्रीन है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। हम एक नॉर्मल ड्रॉ भी करते हैं लाइन विच इज perpendicular to the surface, 90 degree angle होता है पूरा, and the angle between incident ray and normal is called angle of incidence। ठीक है, तो ये बात है आपके पास। और इसी के साथ हमारे ऑल क्वेश्चंस पेज नंबर 87 में पूरे होते हैं और एक छोटा टॉपिक पूरा होता है। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक में कर सकते हैं, नोटबुक में करने की रिक्वायरमेंट इनको होती नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।